with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। और गाइज आज है डे 2, 25 क्लासेस 15 दिन में करनी है। सैटरडे संडे को 5-5 टेस्ट करने हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले 4-5 टेस्ट करने हैं। तो मैंने आपके लिए पोल भी सीख लिया है कि खुद ही मैं यहां पर पोल दूं और आप उसमें आंसर करें। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे थोड़ी देर पहले। तो मैंने ये पूछा था कि कौन से एग्जाम की ज्यादा तैयारी कराई जाए, मतलब कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के, या दोनों के मिक्स। आरआरबी पीओ क्लर्क या मिक्स। एक तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप दें। तो ज्यादातर प्रतिक्रिया इसकी और इसकी आई थी, क्लर्क के नहीं चाह रहे थे। मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं या तो आरआरबी पीओ हो या आरआरबी पीओ हो या मिक्स हो, आरआरबी पीओ हो या मिक्स हो। तो फिलहाल सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप जानते हैं, अभी मैंने पूछा कि पीओ में कितनी पजल आती हैं या क्लर्क में कितनी पजल आती हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा हमें पता है। तो जरा एक बार कमेंट करके बताएं पीओ में कितनी पजल आती है, 4 या 5। मैं पोल भी सीख गया हूं, देखो पोल भी अभी कराता हूं। पुराना वाला तो हटाता हूं, दूसरा पोल लगाता हूं। जरा जवाब दें, बताइए। आरआरबी पीओ पजल, आरआरबी पीओ 4 या 5, 4 या 5। चलिए भैया जवाब दीजिए जरा, जनता जवाब मांगती है 4 या 5। फास्ट, अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, कितना पता है, कितने आप पानी में हैं। तैयारी करनी है, नौकरी भी चाहिए सबको, हाँ। तो कितनी पजल आपकी आती है आरआरबी पीओ में, 4 या 5?
तो भाई साहब लास्ट ईयर का कट पेपर खोलिएगा, आपको 25 नहीं 26 नंबर की पजल मिलेंगी। आरआरबी पीओ में आपके एग्जाम में मिलेगी आपको 5 पजल, ठीक है भाई। आरआरबी पीओ में आपको मिलेगी 5 पजल, 4 नहीं। आपको पहले पता होना जरूरी है, आरआरबी पीओ में मिलेगी कम से कम 5 पजल और आरआरबी क्लर्क में आपको मिलेगी कम से कम 4, ठीक है। तो आपकी तैयारी भी इसी बेस पर होनी चाहिए। यहां 15 नंबर का बेसिक काम देगा, यहां 20 नंबर का मिसलेनियस, यहां 15 यहां 20। तो अपनी तैयारी को ऐसे करना है जिसे आईबीपीएस क्लर्क में तैयारी, एसबीआई क्लर्क में तैयारी कराई की थी ना, कि 3 से 4 पजल, 3 भी हो सकती है कभी कभी 4 की अनसर्टेन डाल दी। एक और चीज है, अनसर्टेन दोनों का ही फेवरेट है, इसका भी और इसकी भी। एक मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा गहराई में ले जाएगी, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। आरआरबी पीओ ने दिमाग से गेम खेला था। 45 नंबर देता है ना, 45 मिनट 80 क्वेश्चन। तो मैं पहले दिन ही आपको ट्रेन कर रहा हूं, जितने लोग स्किप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आपको पता है लास्ट ईयर जो लोग फॉलो नहीं करते थे ना, जो लोग नहीं करते थे स्किप स्ट्रेटेजी, जो इधर उधर पढ़ते थे, उन्होंने क्यों शुरू किया, उसमें आरआरबी पीओ का बड़ी देन है। आरआरबी पीओ वाले ने पता है क्या दिमाग लगाया। हम लोग तो कहते थे स्किप कर लेना, कि भाई पजल है स्किप कर लेना, पता लग जाएंगे कितने क्वेश्चन पूछे हैं। आरआरबी पीओ ने पता है क्या किया था। जो लोग, हमारे बच्चे ज्यादा क्यों पास होते हैं, क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। पिछली बार जो लोग फॉलो वाली स्किप वाले फॉलो नहीं करते, आरआरबी पीओ ने क्या किया, एक पजल में केवल एक ही क्वेश्चन डाला और इनकी लाइफ हो गई जिंगलाला। एक ही क्वेश्चन डाला इन्होंने, बस हो गया हैप्पी बर्थडे। एक पजल, सोचिए एक पजल डाली, एक ही क्वेश्चन, हो गया पूरा पेपर तमाम। तो एक पजल में एक ही क्वेश्चन। तो अब सोचकर देखो आपके लिए, अब सोचकर देखो कि तैयारी इस लेवल की जाए, इस तरीके से की जाए कि आप आगे बढ़े। गाइस डू फॉलो स्किप स्ट्रेटेजी, एक पोल अभी और, कि कितने लोग स्किप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ स्किप से। हाँ। लो पोल लो, अब मैं खुद ही पोल दूंगा। देखो पुराना वाला बंद करता हूं पहले तो। फॉलो स्किप कितने लोग करते हैं, स्किप को फॉलो, ये बेनिफिट करती है, यस नो। अरे वाह, अब तुम सारे जवाब, जनता जवाब मांगेगी। चलिए पोल भी दे दिया, कितने लोगों को फायदा हुआ इससे एक बार यस कर देना, जो फॉलो करते हैं वो। 2 क्वेश्चन थे इसमें, चलो 4% को नहीं हुआ, बाकी सबको हुआ। चलो बहुत बढ़िया। तो खेला शुरू किया जाए। पहले मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन, कोशिश मंजिल मिलने तक करें, क्योंकि लोग मंजिलों को सलाम करते हैं, कोशिशों को नहीं। सर एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क में ना मेरे 76 नंबर आए, कोशिश की, मेरे स्टेट में कट ऑफ 77 चली गई। कोई नहीं पूछेगा आपके 77 क्यों नहीं आए। आपको जब मंजिल मिल जाएगी तब लोग आपकी बात सुनेंगे, उससे पहले कोई नहीं जानता कौन अंकित, कौन स्वाति, कौन पुनीत, कोई नहीं जानता। जब आपको मंजिल मिल जाएगी ना तब आपको सलाम करेंगे, तब सोच पूछेंगे आपसे, अच्छा एक बार 1 नंबर से रह गए थे तुम, ओहो तुम्हारा तो तभी हो जाना चाहिए था। जब आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे तब आपकी बात सुनेंगी। लोग उसी की बात सुनते हैं जिसका कोई औहदा होता है, जो एक मुकाम पर पहुंच जाता है। थोड़े समय के बाद आपके छोटे भाई बहन भी आपको तभी सुनना पसंद करेंगे जब आप कुछ कहने की, कुछ बताने की पोजीशन में होंगे, स्टैंडर्ड होगा जब आपका। इस बात को आप फील कीजिएगा, आज नहीं, अगर कल थोड़े समय और बीत गया तो आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। एक बार सिलेक्शन हो जाता है ना तो लोगों के नजरिए बदलने में देर नहीं लगती। बस एक दिन आपका होना चाहिए, सब लोगों के नजरिए बदल जाएंगे। आज जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं ना, वो बंद कर देंगे कल से आपके खिलाफ बोलना। आज जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, कल से वो बंद कर देंगे आपके खिलाफ बोलना, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। 22 मिनट का समय लेते हैं। आपको पता है बीच में ये सब मैं ये आखिरी में बताऊंगा, ये अभी नहीं बता रहा
क्योंकि मैं तो 1.25 घंटे का मेरा लेक्चर चला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक इट। एक बार कमेंट कर दो यस लेट्स क्रैक इट। रेडी है गाइस? 22 मिनट का समय है, धमाल मचाते हैं। पीओ क्लर्क, फिलहाल मैंने दोनों फॉलो किए। एक आधी पजल क्लर्क वाली भी होगी, एक आधी पीओ वाली भी होगी। अभी 40 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, कोशिश पूरी है। अब धीरे धीरे करके मैं बताना भी शुरू कर दूंगा भाई पीओ 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 है, ये क्लर्क 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 है। ठीक है, चलो शुरू करें। लेट्स क्रैक इट। धमाकेदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए। 22 मिनट मैक्सिमम आपके लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑल दी वेरी बेस्ट। आया टिक टिक जी शुरू हो गई, टिक टिक जी शुरू हो गई। बताइए 10 सेकंड तक लिख लेना। 12 मेंबर, 6 नॉर्थ, 6 साउथ, स्किप। चेक कर लेना कितने क्वेश्चन पूछे हैं। याद रखना अभी मैंने बताया था आरआरबी पीओ ने धज्जियां उड़ा दी थी। एक पजल में एक ही क्वेश्चन डाला था। 5 पजल पूरी, एक पजल में एक क्वेश्चन। हैप्पी बर्थडे टू यू, नमस्ते निकलो। तो याद रखिएगा। इससे पहले ये देख लेना किसमें कितने पजल कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये काम आएगा स्किप स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कैसे स्किप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? स्किप एंड स्टोर। स्टोर कैसे करना है बच्चे? ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 डबल रो, 6 मेंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीरीज 40 सेकंड में आपको देता हूं। सीरीज में स्किप एंड स्टोर, स्किप एंड स्टोर। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। फास्ट एक बार शेयर मार दो यार, ऐसे मजे वाली बात नहीं है। एक बार शेयर करना पड़ेगा आपको। चालीस सेकंड उड़ाइए फास्ट। ताबड़तोड़ बैटिंग। टाइम अप। 40 सेकंड समाप्त। 40 सेकंड समाप्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए देखते हैं। अगली बार पोल भी मैं दूंगा, पोल में भी आंसर करना। अगली बार से पोल में आंसर करना, ठीक है? मेरे साथ तैयार है पोल, अगली बार पोल में आंसर करना, ठीक है? चलो यहां आ जाओ, देखते क्या आंसर है। 1 ऐड करना है मिडिल डिजिट में दोस्तों, 1 ऐड करना है मिड वाली में, ठीक है? कितने नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड का रूल आपको पता होगा। सारी डिजिट को ऐड करो। 2 और 7 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है? हाँ। 7 4 11 5 16, 16 और 1 17, 17 डिवाइड होता है? नहीं। 8 2 2 14 और 1 15, 15 कहां से आया? 8 2 2 4 14, इसमें एक जोड़ा 15, 15 डिवाइड होता है? हाँ। 4 5 9 और 6 15, 1 16, 16 होता है? नहीं। 3 8 11 5 16, 1 17 होता है? नहीं। केवल 2 नंबर है, एक ये वाला जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला। सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नमस्ते करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब की बार पोल दूंगा आपको वहां पर। चलो 40 सेकंड का समय है, बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए बी, ऑप्शन ही टिक करना है बस आपको। सी डी, बस 4 ही ऑप्शन है, 5वां नहीं दिया मैंने। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ आंसर चाहिए मुझे पोल में। ए बी सी डी टिक करो पोल में ही, पोल में करो गोल, पोल में ही करो गोल। चलो 40 सेकंड समाप्त। मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं 42% आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी। 46% अभी तो चल ही रहा है। %, ए, 24% बी, 14% सी और 47% डी। केवल 47% डी है। एल्फ नंबर न्यूमेरिकल सीरीज में भी 47% कर रहे हो, बहुत बढ़िया। डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, सेकेंड लोएस्ट नंबर बताना है तो सबसे बड़ी डिजिट को फोकस करो। 7 7 8 6 8, सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो भाई सबसे लोएस्ट तो 6 वाला हो गया, ये लोएस्ट। 7 के बाद 5, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2,
7 5 2 7 5 4, तो 7 5 2 सेकंड लोएस्ट, ये हुआ सेकंड लोएस्ट। 7 5 2 275, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डिजिट को घटते क्रम में लगाना है। जब घटते क्रम में लगाओगे तो सबकी हाईएस्ट डिजिट देखो, इसकी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट, ये तो लोएस्ट हो गया। 6 वाला लोएस्ट, 7 वाले 2 हैं, हमारी बदकिस्मती थी, 7 वाले 2 हैं, इनमें छोटा वाला ये है, तो यही टिक करो, निकल लो। 275। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका। अब पोल भी आपको बताता रहेगा कि आप कितने पानी में हैं। चलो 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, बल्ले बल्ले, क्वेश्चन नंबर 8 करें आंसर। ताबड़तोड़ बैटिंग, पोल भी कराता रहूंगा मैं। ताबड़तोड़, बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे चाहिए आंसर। और 35 के 35 क्वेश्चन करेंगे तो उसकी रेंज दिखाई देगी। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो बस। जबरदस्त यार, जबरदस्त। टाइम आप 40 सेकंड तो बहुत है यार, तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त कराई गई है, शाबाश, बहुत बढ़िया यार। 5वां ऑप्शन नहीं है, सॉरी, क्योंकि पोल में 4 ही हैं। अगर कभी कभी आपका आंसर 5वां आ रहा हो तो भी चौथा लगा देना, क्योंकि मैं 4 ही ऑप्शन दे पा रहा हूं, 5वां ऑप्शन नहीं दे पा रहा। पहला और तीसरा बदल दो तो कितने नंबर फोर्थ लोएस्ट होंगे? पहले मुझे ये जवाब दे दीजिए, कौन से डिजिट पर फोकस करें, पहली पर, दूसरी पर, तीसरे पर? प्लीज, कौन से डिजिट पर फोकस करेंगे? पहली डिजिट पर, दूसरी पर, तीसरी पर? जवाब चाहिए मुझे। इतनी मेहनत से एसबीआई क्लर्क में पढ़ाया गया था, मुझे जवाब चाहिए। कौन से डिजिट पर फोकस करेंगे? पहली पर, दूसरी पर, तीसरी पर? बहुत सारे लोगों को मैं समय दे दूंगा तो बाद में आंसर करते रहेंगे, लेकिन 40 सेकंड के अंदर बहुत कम लोग आंसर कर पा रहे। ठीक है, तो कौन से डिजिट पर फोकस करेंगे? आखिरी वाली, थर्ड वाली। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए। फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट, फोर्थ लोएस्ट का मतलब सेकंड हाईएस्ट। ये 6 हुआ हाईएस्ट, ये 58, ये 54, ये 57, ये हुआ सेकंड हाईएस्ट 58 वाला। 385, ऑप्शन नंबर सी। टिक करो, निकल लो, टिक करो, निकल लो। वेरी वेल डन, शाबाश। जिन्होंने गलत किया उनको क्या मिलता है हमारी तरफ से? कुछ नहीं, एक और मौका सही करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाई पहला और तीसरा बदल रहे हैं तो तीसरे वाले को फोकस करेंगे। तीसरे वाले को फोकस की, फोर्थ लोएस्ट, 5 लोगों में चौथा लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट ये वाला। अब आखिरी से पढ़ो, 5 8 5 4 5 7, 5 8 वाला सेकंड हाईएस्ट मतलब फोर्थ लोएस्ट। 385 टिक करो, निकल लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं, अब पोल देते हैं आपका। अब पोल, आपकी पोल भी खोलता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी। अगर ई भी आ रहा है तो भी डी पे टिक करें। ए बी सी डी। एक बार सेशन को लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हो तुम, 3200 अप्रॉक्स, लाइक 1300 है। एक काम करता हूं, मैं भी पड़ोसियों को बुला लूं लाइक कराने के लिए। हाँ भाई, पड़ोसियों को बुलाया जाए लाइक करने के लिए। भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो। 40 क्वेश्चन डेली, 15 दिन, 25 क्लास में आपको दे रहा हूं। एसबीआई क्लर्क मेंस भी मैं शुरू कर दूंगा कल या परसों से मैक्सिमम। वैसे कल से शुरू करने के चांस पूरे पूरे 99%। ठीक है, तो चिंता मत करो, जितना मेरे बस में है वो आपके लिए पूरा डिवोटेड है। आप देखते हो मेरी क्लास 1 घंटे की नहीं होती, थोड़ी ज्यादा ही जाती है। तो आप एक बार भैया सेशन को लाइक कर दो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। कितने डिजिट हैं जो सेम जगह पर रहेंगी? पहले हाफ को बदलना है घटते क्रम में, 4 4 8, इसको घटते क्रम में 9 6 2 5 हटाओ। और सेकेंड हाफ को बढ़ते क्रम में,
ये बढ़ते क्रम में खुद ही है, तो 4 की 4 यहीं रह जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 हटाओ। जिसने किया होगा इसको गलत उसको पड़ेगी मार। आंसर है 4, जिसने किया होगा गलत उसको पड़ेगी बहुत मार। सही है, क्लियर है भाई? हाँ और क्या, अभी भी देख लो कितने लोग मतलब गलत करते हैं, ये दिल थोड़ा सा दुखी होता है, इट हर्ट्स। ठीक है, जब आप लाइक नहीं करते ना, एटलीस्ट आपके हक में यही है। कैसे पता लगेगा यहां अच्छी क्लास चल रही है, मुझे बताओ। मैं देखता हूं हर जगह से ज्यादा यहां बच्चे का भी रेशियो और लाइक का भी रेशियो ज्यादा है। कैसे पता लगेगा मुझे? कोई नया बच्चा आएगा वो देखेगा अच्छा 3200 देख रहे हैं, लाइक 1200 ने किया है, इसका मतलब ऐसे ही चल रहा होगा। समझ रहे हो? एटलीस्ट आप जितना कर सकते हैं वो जरूर करें, और आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, है ना? हाँ, इट हर्ट्स, और क्या, अंग्रेजी में। हमने भी अंग्रेजी की टांग तोड़ी है बहुत। चलो चलो भैया जल्दी बताओ। एक वर्ड दे दिया एनिमेशन, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से पांचवा बताना है। पूछा गया है एल्फाबेटिकली, रिवर्स एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। बेटा देखो, एल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए टू जेड, ए टू जेड एल्फाबेटिकल, रिवर्स एल्फाबेटिकल जेड टू ए। तो आप यहां से पढ़ते शुरू करें। सबसे छोटा ए, एक, दूसरा छोटा ए, फिर दो, फिर आई 3, फिर आई 4। जिसने नहीं लगाया एम उसको पड़ेगी बहुत मार। पांचवा आएगा राइट साइड से एम। फिर से सुन लीजिए, आपको बोल रहे एनिमेशन, इसमें 2 बार ए है, अल्फाबेटिकल रिवर्स में लगाओगे तो यहां सबसे बड़ा आएगा ना, तो सबसे छोटा उधर, पहले ए, फिर आई, फिर आई, एम लगाओगे तो सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो, ए आई 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 एम। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको कराया जाता है, और आप एग्जाम में बढ़िया करके आते हैं इसलिए ऐसा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 11, ईयर बेस्ड लिख लेना। 2015 से 21 तक 7 ईयर हैं, स्किप करो, स्टोर करो, निकल लो। सुनिए, जो नए हैं, क्यों इस क्लास में बच्चे ज्यादा पास होते हैं और क्यों रेंज आती है, मैं तो कहता हूं आप चेक करो इनइक्वालिटी सिलॉक्स की। इन बच्चों की स्पीड, जितने लोग पढ़ रहे हैं वो तो छोड़ दो, जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी तेज होगी, गारंटी से मैं कह सकता हूं, अगर किसी ने 1 महीने फॉलो कर लिया। जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो छोड़ दो, पढ़ाने वालों से भी तेज स्पीड करनी है तो यहां आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, स्पीड करके देखना क्वेश्चन बाकी के, मैं तो ये कहता हूं। सही है, तो आप जहां पर है चिंता ना करें। आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15, 7 ईयर, बस, जिससे बाद में आपको पता लग जाए करना क्या है। इनइक्वालिटी कितना सेकंड चाहिए मुझे एक बार जवाब दे दो, इसमें भी पोल कर लेता हूं। कितना सेकंड इनइक्वालिटी के लिए बहुत रहेगा? 15, 20, 25, 30, और क्या, जल्दी बताओ। इनइक्वालिटी के लिए कितना समय बहुत है? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। सुनिएगा अब, हाँ एक और चीज, इनइक्वालिटी शुरू होने वाली है, मैं जरा आपको एक ऑप्शन बता दूं, सुन लीजिएगा। ए मतलब फर्स्ट, बी मतलब सेकंड, सी मतलब आइदर और, डी मतलब नाइदर नॉर, और डी मतलब बोथ। डी वाले के 2 आंसर हैं, बोथ आएगा तो भी डी करना है। ठीक है, सही है, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। चलिए, पहला क्वेश्चन मुझे चाहिए ताबड़तोड़ आंसर। लो, 20 सेकंड का समय है, फोड़ डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, मरोड़ डालो।
15 से 20 फास्ट। चलो 5 और ले लो और बताओ 25। चलिए फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। अगर नाइदर आ रहा है या बोथ आ रहा है तो आखिरी सिलेक्ट करना। देखिए सीधा हम लोग यहां जाते हैं, हम लोग नहीं जाते ऊपर स्टेटमेंट पर, वो तो बच्चे जाते हैं, हम तो सीधा यहां जाते हैं। पूछो एक्स बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं तो हो सकता हूं। पूछो वाई तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। कॉमन टर्म देखो एक्स बड़ा है जे से, जे बड़ा है वाई से, टिक करो निकल लो। पूछो डी तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ। पूछो के तुम छोटे हो सकते हो, क्या कहेगा, के कह रहा नहीं इतनी मुश्किल से बड़ा हुआ हूं, मुझे छोटा करने के लिए तैयार हो, निकल लो यहां से। हमारा स्टूडेंट एग्जाम में इनइक्वालिटी मैक्सिमम 15 सेकंड में करके आया। ये जवाब मैं नहीं ये देंगे। एक बार मुझे जवाब दे दीजिए कितने लोग हैं जो 20 सेकंड से कम में इनइक्वालिटी खत्म करके आए हैं अपने एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। ये कॉन्फिडेंस मुझे कहां से आता है, आप लोगों से। जब आप लोग एग्जाम में उड़ाकर आते हैं ना क्वेश्चन, वहां से कॉन्फिडेंस आता है। क्यों पुनीत सर यहां खड़े होकर बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन करवा के देख लेना, आपका सेकंड उनसे 1 सेकंड चाहे कम हो लेकिन कम जरूर होगा। कितने लोग हैं जो 20 सेकंड से कम में ही सॉल्व करते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं अपने एग्जाम में जिन्होंने किया हो। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए ना। और जिनके एग्जाम में नहीं आया इनइक्वालिटी वो घर से ले जाते। मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं यार, ऑब्वियस सी बात है जिनके एग्जाम में आया हो। तुमने जरूर कोई पाप किए होंगे, वरना मैक्सिमम हर शिफ्ट में आया है। कोई पाप किए होंगे तुमने बेटा, राजा बाबू जरूर पाप किए होंगे तुमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जो नहीं करेगा उसको है खतरा। चलो उड़ाओ। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17। जो गलत करेगा उसको है खतरा। फास्ट। 3500 बच्चे देख रहे हैं, 2500 लाइक है। एक काम करता हूं मैं, अगली बार 1000 लोग ना उसमें रख लेता हूं कि 1000 लोग लाइक नहीं करेंगे, खुद लाइक कर लूंगा मैं। जल्दी से भाई, जल्दी से, फास्ट फास्ट। ऑब्जर्वेशन पावर कैसे इंक्रीज करें, सुबह शाम दूध पिया करें। गर्मी हो रही है, बादाम खाने के लिए, अखरोट खाने के लिए नहीं बोल सकता, भिगो के खा सकते हैं बादाम। जल्दी बताओ फटाफट कैसे इंक्रीज करें। मेहनत से 87% दी, और क्या। सुबह शाम दूध पिया करो तुम। यू बड़ा हो सकता है हाँ, एक्स छोटा हो सकता है हाँ, एक्स छोटा है? अब खुद बताओ। देखो ऐसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं सुनो, देखो ध्यान से सुनना। यू बड़ा हो सकता है हाँ, एक्स छोटा हो सकता है हाँ, एक्स छोटा है के से, के आगे है नहीं नमस्ते करो, के आगे है नहीं नमस्ते करो। के बड़ा हो सकता है हाँ, पी छोटा हो सकता है हाँ, कॉमन टर्म एम, पी से एम जा ही नहीं सकते, घर में महाभारत चल रही है, हटाओ। फिर से यू बड़ा हो सकता है हाँ, के छोटा एक्स छोटा हो सकता है हाँ, एक्स छोटा है के से, के आगे है ही नहीं तो तुम किससे छोटा करोगे। अब के छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है के से, के आगे है नहीं, अब किससे छोटा करोगे। के बड़ा हो सकता है हाँ, पी छोटा हो सकता है, पी और एम कंपेयर कर ही नहीं सकते, जब यहीं नहीं जा सकते आगे कैसे जाओगे, हटाओ निकल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। समय शुरू करते हैं आपका अब। चलो भाई फास्ट, कहां पर थोड़ा बैटिंग करो यार। अरे नाइदर होगा, हम कब कह रहे हैं आइदर होगा, हम भी तो नाइदर ही बता रहे हैं। हम कब कह रहे हैं आइदर होगा नाइदर होगा, हम भी तो आइदर ही बोल नाइदर ही बोल रहे हैं। अरे गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया यार। चलो हाँ, थकान हो गई बहुत ज्यादा। पी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एम छोटा हो सकता है हाँ, कॉमन टर्म टी, पी बड़ा बराबर टी, टी बड़ा एम, राइट लगाओ। एक्स बड़ा हो सकता है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है। जेड छोटा हो सकता है हाँ, जेड छोटा है टी से, टी बराबर एक्स, राइट लगाओ निकल जाओ। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया बेटा, ऐसे पढ़ने से हो गया, जल्दी से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पी बड़ा हो सकता है हाँ, हो सकता है, पी तो कुछ भी हो सकता है ना।
m छोटा हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म t, p बड़ा बराबर t, t बड़ा m, बड़ा बराबर बड़े में बड़ा ही आंसर आता है। x बड़ा हो सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है। z छोटा हो सकता है, हाँ। z छोटा है t से, t बराबर x, तो z छोटा हो गया, x से राइट करो, निकल लो। आखिरी क्वेश्चन शायद इनइक्वालिटी का, या सेकंड लास्ट होगा, सेकंड लास्ट होगा या आखिरी होगा, अब मुझे नहीं पता, देखते हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग भाई। ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। चलो उड़ाओ। यहां जो करेगा गलत उसको पड़ेगी बहुत मार, यहां जो गलत करेगा उसको पड़ेगी बहुत मार। बात समझ रहे हो? जो करेगा गलत उसको पड़ेगी बहुत ज्यादा मार, सही बता रहा हूं मैं। मेरे ये लिखने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? 2016 से लेकर 2021 तक का कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का उठा लेना, प्री लेवल का। सुनो, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। प्री लेवल का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना 2016 से 21 तक का, ये बात ध्यान रखना। ये एक्सपीरियंस से होती है ऐसी बातें, ऐसे नहीं होती कि उठकर आकर पढ़ा दिया। 2016 से लेकर 2021 तक का कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन का लेवल इससे अगर मैच कर जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। कर नहीं पाएगा, ठीक है? इससे मैच नहीं कर पाएगा इसके स्टैंडर्ड से। देखिए क्या कहा गया, ई बड़ा हो सकता है, हाँ। सी छोटा हो सकता है, हाँ। अब देखिए कॉमन टर्म क्या है, डब्ल्यू। ई से डब्ल्यू जा ही नहीं सकते, हटाओ। सी बड़ा बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा, हटाओ। अब दिमाग लगाओ, सी और फिर सी, एक बार सी छोटा एक बार सी बड़ा बराबर, ई को लिखो या डी को, डी को लिखो या ई को। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, देखो ये दोनों जुड़वा भाई हैं, इनमें से किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो वेरिएबल के बीच में सीरीज ब्रेक हो जाए, तीन साइन आ जाएं, तो आइदर और लगाएं, फिर घर को जाएं। ठीक है भाई, आइदर 1 और 2। चेक करें पोल में कितना लोग सही कर पाए, चेक करते पोल में कितने लोग गोल कर पाए। ठीक है कितने लोग पोल में गोल कर पाए, वो है 63%। चलो भाई बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन इनइक्वालिटी का ये लीजिए, बताइए। चलो ताबड़तोड़ बैटिंग यार, दुनिया हिला देंगे हम, हैं? मेहनत करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। जिनका गलत हो गया थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। स्किप स्ट्रेटेजी बेटा अभी आप डेली क्लास करते रहो, समझ में आ जाएगा क्या है। पहले मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं हम, जितने आ रखे होते हैं, जिसे आपने एसबीआई क्लर्क में देखा था 15 से 17 क्वेश्चन मिसलिनियस थे। पहले वो करिए, फिर पजल पे जाइए, जिससे कि आपके पास गेम में जीतने के पूरे चांस रहें। एग्जामिनर के पास आपको हराने के नहीं, आपके पास जीतने के चांस। 80% ने कहा है दोनों सही, ये गलत बात है वैसे। एम बड़ा बराबर हो सकता है, चेक करो कहां है एम, हाँ हो सकता है। सी छोटा बराबर हो सकता है, हाँ। एम बड़ा बराबर पी, पी बराबर सी, एम बड़ा बराबर सी, सी बराबर पी। एच बड़ा हो सकता है, हाँ। एच छोटा हो सकता है, हाँ। एच बड़ा है पी से, पी बड़ा है एच से। नमस्ते करो, निकल लो। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपके कितने सही हैं, पोल कर लें। जिनके 5 सही हो, अभी मैं पोल कर रहा हूं, कितने सही हैं आपकी इनइक्वालिटी में, ये मुझे बताओ जरा। फिर अभी स्लॉग्स में थोड़ी देर बाद स्लॉग्स चलेंगे। कितने करेक्ट है? 5, अगर सारे सही हैं 4, 3, 2, 1, 0। ये लो भैया, बताओ पोल पे एक बार कमेंट करो कितने आपके सही हैं, जरा पता तो चले हो क्या रहा है दुनिया में। गजब, अब आप देख लो कंपटीशन कितना तगड़ा है।
66% ऐसे जिनके सारे सही हैं। अब देख लीजिए 66% बच्चे ऐसे इस क्लास में जिनके सारे सही हैं। 25 ऐसे हैं जिनके 4 सही हैं। इतना ही बहुत है, सही है, इतना ही बहुत है बस। अब आप देख लीजिएगा कंपटीशन कितना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तैयार हो दोस्तों? अब देखो, अगर किसी ने पोल गलत किया होगा तो वो तो आपकी बात है यार, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे चलते हैं हम, आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया ये फ्लैट फ्लोर। 10 सेकंड का समय देता हूं, स्किप करो और स्टोर करो। जो बच्चा पूछ रहा था ना स्किप स्ट्रेटजी क्या है, वो ये है। आपने सिखाया तो सही होगा, नहीं तुम क्या पता गलत कर लो। देखो दोस्त, क्या करते हैं हम, स्किप स्ट्रेटजी क्या है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 ऐसे करके। देखो कि क्वेश्चन नंबर मत लिखना वहां पर, 21 से 25 लिखना फ्लैट फ्लोर, कि आपको समझ में आ जाए। 1 2, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में डबल रो लिखा था ना, 1 से 5 डबल रो, 6 मेंबर, ये शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 आपने लिखा था, पता नहीं कौन सा लिखा था वो, मेरे को तो पता नहीं, ये फ्लैट फ्लोर है, वो शायद वो था ईयर वाला, ईयर 7। तो ये आपके लिए है कि आप बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो और ज्यादा से ज्यादा आपके अटेम्प्ट रह पाए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिलॉग्स। चलो, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, 30 सेकंड है। अब देखना हम कैसे जादू करते हैं ये बच्चे, हम नहीं, हम तो बहुत पहले कर चुके जादू। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ, बताइए फास्ट। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, नाइदर और बोथ में पांचवा ऑप्शन करना, चौथा ऑप्शन, नाइदर बोथ में चौथा ऑप्शन। चलो, सिलॉग्स को भी स्किप कर दोगे तुम, पेपर ही स्किप कर देना। ठीक है, सीधा हम लोग कंक्लूजन पर जाते हैं। और याद रखना, ये लोग बात करते हैं, इनको भी 3-4 महीने पहले ये भी डरते थे, अब नहीं डरते हैं। देखो कैसे बात करते हैं, देखो ऐसे सीधा यहां जाओ, पूछो टी से, पूछो कि क्या सारे टी एस के घर जा सकते हैं। मैंने कहा ये बात करते हैं, मेरे घर से कॉल आ गया, रुको, अभी क्लास में हूं, बाद में बात करना, अभी आधा घंटा और लगेगा, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, मैं खुद कॉल कर लूंगा। चलो, मैंने कहा बात करते, मेरे घर वालों ने खुद कॉल कर लिया। सारे टी एस के घर जा सकते हैं। देखो टी ने पूछा आर से, चलोगे एस के घर, आर ने कहा नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है। देखो कितना बढ़िया बात है। टी ने पूछा आर से, चलोगे एस के घर, आर ने कहा नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है, हटाओ। ऑल टी कैन नेवर बी एस। एग्जाम में एक ये पॉइंट है जो आपको गलत करवा सकता है, कैन के साथ नेवर। एक यही ऐसा पॉइंट है जो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कैन के साथ जब नेवर लग जाता है, कैन नेवर कभी नहीं, तो ये बन जाता है डेफिनेट में नेगेटिव, याद रखना। और इसका शॉर्टकट क्या है, अगर आपको गलत नहीं करना, डेफिनेट में नेगेटिव है तो इसको ऑल के साथ कैन नेवर आता है तो क्या मान लेते, जरा कमेंट कर दो। तुम लोग तो सब जानते हो, जस्सी हो रहे हो तुम तो, कमेंट करके बताओ ऑल के साथ कैन नेवर आता है, क्या मानते हैं। 3600 प्लस देख रहे, लाइक अभी 3100 भी नहीं है, गलत बात है दोस्तों बहुत। वेरी वेल डन। सम नॉट, याद रखना, जो बच्चे बिल्कुल नए हो दोस्तों, ऑल के साथ कैन नेवर, कैन नहीं कैन नेवर भी आता है तो इसको पढ़ना सम नेगेटिव, पक्का सही हो जाएगा, डरना मत बस। देखो अब क्या बन गया, सिंपल बन गया, सम टी आर नॉट एस। चेक करो, टी ने पूछा आर से, चलोगे एस के घर, नहीं, तो सम टी जो आर है कहां नहीं जाएगा, एस के घर, तो सम टी आर नॉट एस, टिक करो, निकल लो, वाह भाई वाह, क्लियर है। सम टी आर नॉट एस, एग्जाम में केवल एक यही पॉइंट ऐसा है जो आपको गलत करवा सकता है, ऑल के साथ कैन नेवर बी।
ऑल के साथ कैन नेवर भी आएगा, सम नॉट मान लेना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए उड़ाइए। ये ऐसी क्लास है जहां पर प्री तो छोड़ दो, मेंस में भी क्वेश्चन लगते हैं। फास्ट। ताबड़तोड़ बैटिंग, फास्ट, जल्दी जल्दी। इसमें तो जल्दी आंसर कर लिया वैसे, मैंने देखा था। देखो सीधा कंक्लूजन पर गए, सम आर नॉट सी, ई से टी, टी से डी, डी से सी। ई से टी है, टी से डी है, डी का पड़ोसी सी, ई से सी कुछ नहीं पता हटाओ, ऑल ई आर सी कुछ नहीं पता हटाओ, सम ई आर नॉट सी, ऑल ई आर सी, आइदर और। जिस बच्चे को नहीं पता याद रखना, जिस बच्चे को नहीं पता, केवल 4 वर्ड है ना एक्चुअल में तो इनइक्वालिटी स्लॉग्स में, ऑल, नो, सम और सम नॉट। सुन लेना, किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा। ये एक पेयर है जो आइदर और बनाता है, ये दूसरा पेयर है जो आइदर और बनाता है। केवल 2 ही पेयर है जो आइदर और बनाते हैं, आइदर 1 और 2, यही दोनों पेयर है बस। ये पेयर है, ये आइदर और बनाता है, ये पेयर है, ये आइदर और बनाता है। और 2 ही पेयर है जो नाइदर बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जब ऑल के साथ नो आ जाए और सम के साथ सम नॉट। याद रखिएगा, ये चीजें कोई नहीं बताता, ऐसे शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो। 4 में से 2 पेयर आइदर वाले हैं, 2 नाइदर वाले हैं। नमस्ते करो, निकल लो, आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो। केवल यही 2 पेयर है जो आइदर और बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। केवल यही दोनों पेयर है जो नाइदर नॉर बनाते हैं, बस। सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नहीं करना पड़ेगा वेट, क्वेश्चन नंबर है 28, फास्ट। सम के साथ कैन नेवर सम ही कैन नेवर बनता है, सम के साथ कैन नेवर सम ही कैन नेवर बनता है, बस। दोस्तों सम के साथ कैन नेवर आएगा तो सम ही मानना है, फिर क्या मानोगे? सम के साथ कैन नेवर भी आएगा तो सम नॉट ही मानोगे, तो इसको तो सम नॉट मान ही लोगे। मैं तो डिफिकल्ट वाला बता रहा था जो गलत करवा सकता है। ऑल के साथ कैन नेवर भी आएगा तो भी उसको सम नॉट मानना, ठीक है। चलो टाइमर ही लगाना भूल गया मैं यार। सम और सम नॉट, नाइदर नॉर, सम और सम नॉट, नाइदर नॉर। जल्दी उड़ाओ, स्वस्थ खाओ, तन मन जगाओ, आंसर बताओ जल्दी से। फास्ट। देखिए जो जो पजल आएंगी वो सारी अभी हम करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सम इज नॉट ए, ई कहां नहीं जाता? डी के घर। ई को पकड़ लो, ई कहां नहीं जाता? डी के घर। डी के अंदर सी है, सी का पड़ोसी ए है। ई ने केवल डी के बारे में नेगेटिव बोला है और किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहा, तो आप क्यों कह रहे हो? सम सी आर इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सी ने पूछा अपने बड़े भाई से कि चलोगे ई के घर, इसने क्या बताया? नहीं नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है। सी ने पूछा अपने बड़े भाई से चलोगे ई के घर, इसने कहा नहीं नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है। तो हटाओ, तुम क्यों इनकी दोस्ती करवा रहे हो जब लड़ाई हो रखी है? नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नहीं सेकंड लास्ट है अभी शायद। उड़ाइए, ताबड़तोड़ बैटिंग करो, पोल लगाता हूं, फास्ट। पोल आएगा, लो तुमने बड़ी चिंता करी, हमारी मेहनत बढ़वाओ तुम। हाँ अभिजीत बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑल और सम नॉट में ना सीक्वेंस भी मैटर करेगा। ऑल और सम नॉट में सीक्वेंस मैटर करेगा, बाकी में सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा।
इस वाले केस में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, मर्जी है हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ऑल और सम नॉट वाले में सीक्वेंस भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। इसमें सीक्वेंस मस्ट है, सीक्वेंस मस्ट, इसमें नो नीड ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीक्वेंस में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि नो को कहीं से भी लिखो फर्क नहीं पड़ता और सम को कहीं से लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आंसर लिखा है 76% ने सेकंड। चलिए देखते हैं, कुछ आर एल हैं, चेक करो, आर से क्यू, क्यू से एल, आर से एल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं मालूम, हटाओ। आर से क्यू, क्यू से एल, आर से एल कुछ नहीं मालूम, हटाओ। एस एल के घर जा सकते हैं, सारे एस एल के घर। हाँ, एस से एल का सम का रिलेशन है, जब भी दो वेरिएबल में सम का रिलेशन होता है तो दो पॉसिबिलिटी काम करती है, एक ऑल वाली एक सम नॉट वाली। कह रहा है ऑल की कर जाएगी, हम कहेंगे यहां कर जाएगी। याद रखना, ऐसे आपने अपने घर में एक कमरे पे लाल कलर पेंट करवा लिया, ऐसे करवा लिया लाल कलर पेंट। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप अपने घर में बची हुई जगह पर लाल कलर पेंट ना करवाएं, सम नॉट की पॉसिबिलिटी, या आप अपने घर को लाल किला बनवा लें कि देखो हमने भी लाल किला बनवाया है, सारे के सारी जगह लाल कलर पेंट करवा ले, ऑल की पॉसिबिलिटी। बस दो ही पॉसिबिलिटी है, ऑल सम नॉट। क्लियर है? याद रखना, या तो आपका घर उसको लाल किला मत बनवाओ, या आपका घर उसको लाल किला बनवा लो। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन सुलॉक्स का, शायद ये लीजिए, उड़ाइए, उसके बाद पजल उड़ाइए। और क्या बनाओ लाल किला, हमारा कौन सा खुद का है। बनाओ जो बनाना है बनाओ। ए बी सी डी तुम्हारा अभिजीत पर्सनल ट्यूशन चल रहा है क्या? भाई पर्सनल ट्यूशन नहीं चल रहा है ये, ठीक है। सम और सम नॉट में नाइदर ही लगाना दोस्तों, गलत की जिम्मेदारी तुम्हारी है अगर आइदर लगा के आओगे। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहां पर मैं खुद सही करवा चुका हूं, ठीक है, काफी जगह मैंने पढ़ा लिया ऑलरेडी, बहुत जगह सही करवा लिया। 20-20, 21-21 साल के बच्चे बनाते हैं पेपर, ठीक है, तो परेशान मत हो अगर वो आइदर लगा लेते हैं सम और सम नॉट में। सम और सम नॉट में आइदर और नहीं आता। एग्जाम्पल देता हूं क्यों नहीं आता, सुन लीजिए। मेरे पास एक मार्कर का एक डिब्बा आया, मार्कर का डिब्बा आया, मैंने आपसे कुछ मार्कर रेड चलते हैं, आपने कहा नहीं सर मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कुछ मार्कर रेड नहीं चलते हैं, आपने कहा नहीं मालूम। मैंने पहला मार्कर निकाला रेड चल गया, दूसरा निकाला ब्लू चल गया, तो मेरी ये वाली बात भी सही हो गई, ये वाली बात भी सही हो गई। जब किसी भी कोई भी ऐसा केस बन रहा हो जहां पर दोनों ही कंक्लूजन गलत हो रहे हो या दोनों ही कंक्लूजन सही हो रहे हो, वहां कभी आइदर और आ ही नहीं सकता, क्योंकि आइदर का मतलब होता है या तो आप या मैं, या तो मैं या आप। ये सम और सम नॉट क्यों गलत होता है? क्योंकि यहां दोनों ही बातें एक साथ सही भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ केस ऐसे बनते हैं, इस वाले में कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां पर एक सही एक गलत हो रहा होता है, लेकिन कुछ केस यहां ऐसे बनते हैं इसमें दोनों सही हो रहे होते हैं। तो जब किसी भी कंक्लूजन पर आप ना पहुंच पाए तो जवाब लगाए नाइदर नॉर। बाकी आपकी लाइफ आपके रूल, बी कूल, सही है। बिल्कुल ना बने अप्रैल फूल, आपकी लाइफ आपके रूल, ठीक। चलो इसका आंसर देख लो एक बार मैं भी पहले इसका सॉल्यूशन कर लूं फिर पूछता हूं। कुछ एफ डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ही कर लेते, इससे बढ़िया तो हम। कुछ एफ डब्ल्यू है, एफ से जे, जे से डब्ल्यू। भैया एफ से डब्ल्यू का पॉजिटिव का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, हटाओ। सारे डब्ल्यू एफ होने की पॉसिबिलिटी है, अरे अभी तो करा ही था, हटाओ, अभी तो सॉल्व ही किया था। अच्छा नहीं, सारे डब्ल्यू एफ, मेरे को एम बी डब्ल्यू दिख रहा है, सारे डब्ल्यू एफ के घर जा सकते हैं, तो डब्ल्यू कहां नहीं जाता? जे के घर। डब्ल्यू कहां नहीं आता? जे के घर। जे के पड़ोसी के यहां जा सकता है? हाँ जा सकता है, हमें क्या दिक्कत है? पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला सही। डब्ल्यू कहां नहीं जाता? डब्ल्यू कहां नहीं आता? जे के घर। जे के पड़ोसी के जा सकता है? हाँ जा सकता है, राइट लगाओ निकल जाओ।
एक बार कमेंट कर दो किस किस के कितने सही है, किस किस के कितने सही है। 1 2 3 4 लो पोल कर लेते कितने परसेंट लोगों के कितने सही है। अभी देखना पजल आज कैसी कैसी हैं, ऐसी ऐसी है, ऐसी की तैसी कर देगी। तुम कह रहे थे ना बड़ा पीओ वाला चाहिए, अब लो पानी ना पिला दिया तो कहना तुम। किस किस के 5 सही हैं, रुको 5, अरे सबर करोगे। 4 3 2 1, चलो अब बताओ। स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ, पूरे नंबर पाओ, फास्ट। भाई वाह यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गजब। बिल्कुल टेंशन मत नहीं लेना, और टेंशन लो तो मुझे बताना मत, ठीक है। टेंशन मत लेना, टेंशन लो तो बताना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या है खास, कितने परसेंट लोगों ने सही किया? 56% के तो सारे सही हैं। अब चलते हैं पजल पर। अब पजल का खेला होगा, चलिए आइए। इसके बाद क्या आया? फिर पजल आया, बॉक्स पजल। बॉक्स पजल 10 सेकंड छोड़ दिया, 10 सेकंड छोड़ दिया, ठीक है। लिख लेना कहीं पर। 4 पजल हो गई, बॉक्स 9 बॉक्स की पजल है, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। आपके सामने आया 2 डायरेक्शन और 3 ब्लड रिलेशन। अगर आप देखोगे पूरे 25 नंबर का खेला है। आप जिससे बचे रहें, अब आपकी सलाह। देखो 4 पजल है आपके पास, 1 डायरेक्शन है मतलब 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन है। 4 पजल कौन कौन सी है अगर मैं बात करूं? अब आप बताएंगे क्या क्या करना है। डबल रो, फिर फ्लैट वाली थी एक, फिर ईयर वाली थी एक, और एक बॉक्स। तो सीक्वेंस से चलना पसंद करोगे या अक्कड़ बक्कड़ करोगे? जल्दी बताओ कहां चलोगे। वैसे मुझे पता है अगर मैं आपको चॉइस दूं कौन सी वाली से बचना है तो किससे बचने की कोशिश करोगे। आइए देख लेते हैं जनता क्या कहती है। कौन सी वाली पजल से बचना पसंद करोगे? अगर कोई चॉइस मिले छोड़ने की तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कौन सी पजल को छोड़ना पसंद करोगे? एक बार कमेंट कर दो। छोड़नी तो वहां कोई सी भी नहीं है, फिर भी करवाऊंगा तो मैं सारी, चिंता मत करो। कौन सी वाली नहीं करना पसंद करोगे ये मुझे बताओ। तो मैं अगर जैसे मैं आपका अगर पोल करवा लूं, याद रखना अभी मैं एक और मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा। अभी देखो ये पोल में क्या आंसर आता है। ABCD कौन सी वाली पजल छोड़ना पसंद करोगे? आओ दिखाता हूं। पहली जो दे रखी है, इनमें ऑप्शन जो मैंने दे रखे हैं उनमें से बताना कौन सी वाली छोड़ना पसंद करोगे। बताओ बताओ। रो वाली के लिए 1, फ्लैट वाली के लिए 2, ईयर वाली के लिए 3, बॉक्स वाली के लिए 4। कौन सी वाली आप चाहते हैं ना करें? ना करें। अब आप देखिएगा जरा आंसर अपने, कौन सी वाली ना करें। 20 33 41 7, 20 33 41 7, 20 33 41 7। इसका मतलब मेजॉरिटी यहां है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन है। सही बात है। तो पहले यही वाले से शुरुआत करूंगा मैं। दूसरा यही मना कर रहे हो तो यहीं पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैट में रो और कॉलम की दिक्कत आती है। तो एक टीचर का क्या धर्म है? उसका यही धर्म है। जो स्टूडेंट कह रहा हो ये नहीं करने ना मम्मी ये वाली चीज नहीं खानी, तो बेटा मम्मी को तो वही वाली खिलानी पड़ेगी, नहीं तो फेल हो जाओगे, कमजोर रह जाओगे। तो आपको तो वही गाइड करना पड़ेगा। मैं पहला ईयर वाला ही कराऊंगा, भाग ऐसा क्यों तो भाग जाओ। दूसरा फ्लैट फ्लोर भागो, मैं ही नहीं करवाऊंगा, बॉक्स वाला ही नहीं करवाऊंगा। लो और ले लो, वो ही नहीं करवाऊंगा। लो भागो, तुम जितना भाग सकते हो भागो भागो, जाओ निकलो। सबसे पहले यही लो, तुम ईयर वाला ही लो। तुम भागना है ना तुम्हें, भागो। एग्जाम से भी भाग जाना ऐसे ही। सबसे पहले यही कराऊंगा जो मना कर रहे थे तुम, ईयर वाला। आए ये लो, तुम्हें बहुत शौक चढ़ रहा है ना करने का ईयर वाले को। ये लो आ गया।
करो हैप्पी बर्थडे इसका। 2.5 मिनट का समय करिए, 2.5 मिनट का समय करिए। चलिए उड़ाइए, बचवाता हूं अभी तुम्हें इससे। हाँ बचना है, अभी बचवाता हूं तुम्हें इससे। भागने वालों से नहीं, आपके बच्चे हैं। चलो उड़ाओ। ताबड़तोड़ बैटिंग। चिंता मत करना, यहां 1 घंटे की क्लास नहीं होती, टाइम देख के नहीं होती यह क्लास। यहां टाइम देख के क्लास नहीं होती दोस्तों, याद रखना। वेरी गुड रंजीत, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर यहां भागेंगे तो एग्जाम आपको भगा देगा, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां भागोगे तो एग्जाम तुम्हें भगा देगा। हो गया हाँ या ना? जिनका होता रहे यस पे टिक कर देना, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। चलो तो मैं सॉल्व करता हूं भाई। यहां भागोगे तो एग्जाम आपको भगा देगा। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, आपसे बोल रहे 7% अलग अलग ईयर में पैदा हुए 15 से 21 तक, ठीक है। 15 से 21, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये ईयर है। अब सुन लेना, एज हम तब निकालते हैं इफ रिक्वायर्ड, वैसे ऐसा कुछ दिया ही नहीं है तो निकाल के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक। चल, टी इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, टी जस्ट बिफोर हुआ है डब्ल्यू से। दो मेंबर के और जेड, के दो मेंबर जेड, के पहले पैदा हुआ है जेड से तो के ऊपर जेड नीचे। जितने मेंबर एक्स के पहले, एक्स के बाद उतने जेड के पहले। सुनो सबसे की पॉइंट ये है, जितने मेंबर एक्स के बाद, कहां लिखो यहां, एक्स के बाद उतने मेंबर जेड के पहले, ठीक है। पी 2017 के बाद हुआ है, पी 2017 के बाद कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन 2020 में नहीं, ठीक है। और वाई आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में वाई। इधर देखोगे तो शामत आएगी, इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, ठीक है भाई, इधर देखने पर पाप है। यह तरीका है कि आपका क्वेश्चन यहां लिखी गई बातों से बनना है। आओ बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो के दो मेंबर जेड, जेड और एक्स, जितना जेड के पहले उतना एक्स के नीचे। देखो के दो मेंबर जेड, अगर मैं जेड को यहां बनाऊं तो जेड 1 2 3 4 नंबर पर है, तो 1 2 3 4 पर एक्स क्या सिर पे बैठेगा मेरे? के दो मेंबर जेड, जेड 1 2 3 नंबर पर है तो एक्स भी 3 नंबर पर हो जाएगा। के दो मेंबर जेड, जेड दूसरे पर है तो एक्स भी दूसरे पर हो जाएगा। के दो मेंबर जेड, जेड नीचे है तो एक्स भी ऊपर हो जाएगा। खत्म। टी के जस्ट बाद में डब्ल्यू, बेटा इस पूरी लाइन में टी के बाद में डब्ल्यू आएगा, वाई क्या सिर पे आएगा मेरे? वाई नहीं आएगा। इसमें टी के बाद में डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद में वाई आएगा, तो पी कहां पर आएगा? सिर पे। पी आखिरी के चारों में से कहीं आना था। टी के बाद में डब्ल्यू बना दोगे तो पी कहां बनाओगे? टी के जस्ट बाद में डब्ल्यू, पी यहां नहीं आना, पी यहां, वाई यहां। नमस्ते करो, घर निकल लो, हटाओ।
नमस्ते करो, निकलो। आपकी नजर में मैंने 3 पॉसिबिलिटी बनाई मेरे भाई, मैं फिर दिखाता हूं एक बार। आपकी नजर में 3 पॉसिबिलिटी है, मेरी नजर में तो कॉन्सेप्ट है। ये सिखाने वाले के ऊपर है, वो आपको ट्रेंड कैसे करता है, आपको मूर्ख कैसे बनाया जाता है। आइए बताता हूं क्यों। यहां पर सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में पिछले 8-9 साल से, जब से YouTube स्टार्ट हुआ है, पिछले 4 साल से, 5 से, 2016 से उठा लेना 21 तक, पूरी इंडस्ट्री में अगर बैंकिंग में सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो ये वो क्लास है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस, वो है आपका भरोसा। मैं भी इसको बाय डिफॉल्ट खत्म कर दूंगा, बिना देखे बिना सोचे समझे। मुझे तो याद है, मैंने तो क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ये आपका प्यार है, ये आपका भरोसा है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को वैसे करता हूं जैसे आप एग्जाम में करके आते हैं। लोग आपको कहते हैं देखो ऐसे 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 कर लो, मिनिमम पॉसिबिलिटी, एग्जाम में जाके होता नहीं, फिर मेरे पास आते हैं। क्यों ज्यादा लोग इस क्लास में हैं? कोई तो रीजन होगी, इतने साल हो गए। तो यही कहना है दोस्तों, जैसा आप एग्जाम में करके आते हैं, मेरा तरीका वैसा वाला है। तो जितने में आप ऐसे लिखोगे ना, के 2 मेंबर जेड, इतने में तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये देखिए, के 2 मेंबर जेड, जेड के पहले और एक्स के बाद, के 2 मेंबर जेड, जेड अगर चौथे पर है तो एक्स चौथे पर नहीं आ रहा, के 2 मेंबर जेड, जेड तीसरे पर तो एक्स भी तीसरे पर, के 2 मेंबर जेड, जेड दूसरे पर एक्स भी दूसरे पर, के 2, ये तो यहां तो हो ही गया था, के 2 मेंबर जेड, जेड पहले पर एक्स भी पहले पर। हमने क्या किया बच्चे, हमने किया ये टी और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाई, टी और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाई, कहां से आएगा, टी और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाई, तो पी कहां आएगा लास्ट के 4 में, टी से डब्ल्यू यहां बनाओगे तो पी कहां आएगा, टी से डब्ल्यू, पी यहां नहीं तो पी यहां, वाई यहां, नमस्ते करो, निकल लो। नेक्स्ट तरीका वो जो बेस्ट हो, जो आउटपुट दे, तरीका वो जो आउटपुट दे। नेक्स्ट फ्लैट फ्लोर, आओ उड़ाते हैं, फ्लैट फ्लोर उड़ाओ, आओ। कौन से नंबर का था फ्लैट फ्लोर बताओ, यही है ना, ये लो फ्लैट फ्लोर आ गया, चलो करो, उड़ाओ उड़ाओ, ये लो, बच रहे थे ना इससे, लो बचो, अभी बचाता हूं तुम्हें, करो, करो करो, बचो बचो, लो बचाता हूं तुम्हें अभी। हाँ आदिल, बिल्कुल सही तरीका जो सिलेक्शन की ओर ले जाए। सर टेल मी अबाउट योर बेसिक टू हाई क्लासेस इन अन अकेडमी। मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे ना आप, जब मुझे फॉलो करेंगे मेरी प्रोफाइल पे जाकर, तो आपको अपने आप मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल पर जाइएगा अन अकेडमी पर, वहां पर ऑन गोइंग में जाना। अरे 24 का फॉन्ट है और क्या 40 का फॉन्ट कर दूं, बाहर निकल जाएगा बोर्ड के। पजल में पजल हो गए। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर मेंस में ऐसा आएगा तो खड़े हो जाना अपनी सीट से, कहना हमें नहीं करनी नौकरी। अगर मेंस में ऐसा है तो वहां से खड़े हो जाना, कहना हमें नहीं करनी नौकरी। अगर मेंस में ऐसा है तो वहां से खड़े हो जाना, कहना हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। फिर से पोल कराता हूं, हो गया तो यस लिख लेना। आइदर वाला आज सीखा, चलो बहुत बढ़िया, कुछ तो सीखा। चलो, अरे ए बी सी डी कर दिया। मैं भी तुम्हारी तरह ना कभी कभी बहक जाता हूं। हो गया हाँ,
या ना? चलो बताओ, जिसका हो गया एस पर टिक। आइए देखते हैं, एक कदम सिलेक्शन की ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। चलो, 8 मेंबर है, 4 फ्लोर है। जो यहां पर की पॉइंट है वो ये है, 2 फ्लैट, फ्लैट 1, फ्लैट 2, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका तरीका क्या होता है, देखो 4 फ्लोर है, 4 3 2 1, 2 पॉसिबिलिटी तो बनवाएगा बनवाएगा, तो थोड़ा बड़ा बना लेना ऐसे, जो 2 बार ना बनाना पड़े, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है भाई। 1 2 1 2, सही। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। 2 फ्लोर एल और के सेम फ्लैट है। एल, 2 मेंबर के, एल और के सेम फ्लैट, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। एम सेम फ्लोर ऑफ के, एम और के सेम फ्लोर में इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। 1 फ्लोर पी और एम बट नॉट सेम, देखो एम 1 फ्लोर पी और अलग अलग है, तो मैंने ऐसे कर लिया कि होंगे दोनों अलग अलग ही, ठीक है। एल डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लोर। एक बात बताओ, 1 2 3 4, अगर 4 पर ये नहीं होगा तो 4 पर ये होगा। 4 पर के का पड़ोसी एम, के वाले में एल, एम 1 मेंबर पी अलग। अब आप कहेंगे इधर क्यों बनाया, मैं कहूंगा कहां बनाया, मैं तो यहां भी बना रहा हूं, तुम देखो तो सही। के वाले में एम, एम 1 मेंबर पी, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों है अलग अलग, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट अबव जे बट नॉट इन सेम फ्लैट। आई जस्ट अबव जे नॉट इन सेम, आई जस्ट अबव जे नॉट इन सेम। लिखा हुआ है ओ बिलो आई बट नॉट इन फ्लैट 2। ओ फ्लैट 2 में नहीं है तो क्या अब मेरे सिर पर आएगा? ओ फ्लैट 2 में नहीं है लेकिन आई से नीचे है तो सही हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला। आप कौन से वाले से बच रहे थे? तुम लोगों से पूछना तो बेकार है, बॉक्स वाला तो आप कर लेंगे। डबल रो और करो, डबल रो आ जाओ, उससे भी कुछ लोग बच रहे थे। लो अभी बचवाता हूं तुम्हें, अभी बचवाता हूं, रुक जाओ। ये लो, चलो ताबड़तोड़ बैटिंग, चलो जल्दी से। बहाना बनाना मना है, उड़ाओ, चलो चलो चलो, बहाना बनाना मना है, चलिए उड़ाइए। अक्षिता कह रही है एल ऊपर क्यों नहीं आया? जैसे अक्षिता में ये के कभी ऊपर नहीं आ सकता, ऐसे 4 फ्लोर में एल इवन नंबर पर नहीं है तो एल कभी ऊपर नहीं आ सकता। वाह 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 वाह। जिस तरीके से अक्षिता में के ऊपर नहीं जा सकता ए से, वैसे ही 4 फ्लोर में अगर एल इवन नंबर पर है और एल और के बीच में 2 हैं तो एल कभी ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि दे रखा है एल इवन नंबर पर नहीं है। ओके, ऐसा ही तरीका है अपना बताने का, कभी नहीं भूलोगे अब। हरदीप तुम्हें ब्लॉक करके फेंक के मारूंगा यहीं से अरुण सर की क्लास में। हरदीप तुम्हें यहीं से फेंक के मारूंगा अरुण सर की क्लास में, चुपचाप निकल जाओ यहां से। हाँ नहीं तो चलो जल्दी। सॉरी सर।
मुस्कान झा आई लव यू राहुल। राहुल बेटा इनके चक्कर में मत फंसना, ये मुस्कान नहीं मोहित निकलेगा, ठीक है। जो तुम्हारे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेगा। ठीक है भाई, इन चक्करों में ना पड़ना, पेपर कर लेना। चलो ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए 12 मेंबर है, 2 रो है। इसमें क्या तरीका होता है, नॉर्थ वाले अलग लिख लो जिससे आपके दिमाग में फिक्स रहे। ए से एफ नॉर्थ, मैंने यहां लिख लिया ए से एफ नॉर्थ। अब देखना मेरा तरीका, देखना क्वेश्चन सॉल्व करने का ध्यान से। बी इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी तुरंत राइट है एफ के क्योंकि नॉर्थ देख रहा है, सही है। एम इमीडिएट राइट ऑफ एन, अरे यार प्रभास सर तुमसे ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा मैं, अभी मेरी क्लास चली, क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। चलो बी जस्ट राइट में एफ के, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, एम जस्ट राइट है एन की क्योंकि साउथ देख रहे हैं, क्योंकि साउथ, सही। एम जस्ट राइट ऑफ एन एंड ऑपोजिट टू दैट पर्सन, एम ऑपोजिट टू दैट पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। एम अपोजिट है किसके, जो ए के थर्ड लेफ्ट है, ठीक है। एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू डी, एन सेकेंड लेफ्ट है किसके, जो डी के अपोजिट है। एन सेकेंड लेफ्ट है किसके, जो डी के अपोजिट है, ठीक है। 2 मेंबर सी और डी, देखो 5 तो हो गए, 8 तो कर नहीं सकते, डी 2 मेंबर सी, ठीक है। सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज अपोजिट टू इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जो ऑपोजिट है इमीडिएट नेबर ऑफ जे, तो या तो जे यहां या जे यहां। सी उस व्यक्ति के जस्ट लेफ्ट में है जो व्यक्ति ऑपोजिट है जे के पड़ोसी के, तो या तो जे इधर या जे इधर। आगे बढ़ते हैं, जे कॉर्नर पर है, तो भैया अगर जे कॉर्नर पर है तो ये तो जे आएगा नहीं, यही जे आएगा, सही। यहां कर लो जे, सही है। 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। अब यहां देखो बी के जस्ट राइट में एफ, एफ के जस्ट राइट में बी, तो एफ के जस्ट राइट में बी। यहां तो 1 2 3 4 5 बचा हुआ, यहां लिख देना जो भी रह गया। और क्या रह गया, ओ इज राइट टू एल बट नॉट अपोजिट टू डी, ओ अपोजिट टू डी नहीं है, राइट ऑफ एल है, ओ राइट टू एल। नमस्ते करो, निकल लो, एक यहां लिख देना, एक यहां लिख देना, वहां से निकल लेना, ठीक है भाई। एक यहां लिखना, एक यहां लिखना और फिर निकल लेना। किस किस का सेम बना एक बार कमेंट कर दो। आज की कहानी यहीं तक। अरुण सर ने मुझे देखते हुए कि पुनीत सर तो क्लास 9 बजे छोड़ने वाले हैं नहीं, 9:15 पर लगाई थी क्लास, अब 9:18 हो गई हैं। फिलहाल मैं क्लास यहीं पर विराम लगाता हूं। बॉक्स पजल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ, मैं स्टार्टिंग में प्रमोशन नहीं करता, लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि एक तो पुनीत सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये देख लो, फीस चल रही है इतनी 6500, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं AVP 10 कोड लगाकर तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AVP 10 कोड लगाना, ये फीस हो जाएगी 5850, ठीक है। क्या क्या चल रहा है इसमें भाई, कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो, लेकिन आप फिलहाल 14 जुलाई को ये बैच स्टार्ट हुआ है। 1 बजे GA, 2 बजे इंग्लिश, 6 बजे रीजनिंग, 5 बजे नहीं 6 बजे, और 7 बजे मैथ्स। ये मेंस का है बैच। ये IBPS क्लर्क प्री, ये फाउंडेशन बैच है, ये 12, ये 3, ये 5। ये IBP RRB PO क्लर्क 1 बजे मेरी क्लास, 2 बजे अरुण सर की। ये सारे बैच परचेज कर सकते हैं। अभी 1 साल का परचेज करेंगे तो 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। AVP 10 कोड लगाएं,
नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलो नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।